नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक में आज गिरावट रही, लगभग 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो गिरावट हुई है आज के डेट में, तो क्या कुछ कारण रहा गिरावट का, आप सभी जान ही रहे हैं कि आज मार्केट जो है वह बहुत ठीक ठाक नहीं रहा है। हर तरफ प्रेशर देखने को मिला है, या फिर निफ्टी का कह लो, बैंक निफ्टी कह लो, पावर सेक्टर कह लो, हर तरफ जो है प्रेशर देखने को मिला है। मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर आप देख रहे होंगे कि आज जो है रेड में ही क्लोज हुई है, और उसका जो असर है वह यस बैंक के अंदर भी हमें देखने को मिला है, क्योंकि यस बैंक अछूती नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि गिरावट तो हुई, ठीक है गिरावट हुई, लेकिन गिरावट कितनी होगी और कितना गिरावट हो सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टॉक में अभी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अभी जो गिरावट है वह कंटिन्यू रह सकती है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी बिग न्यूज़, एनी बिग अपडेट। जो भी बड़ी खबर निकल कर आई थी HDFC वाली, उसके बाद ये तेज़ी आपको देखने को मिली, ठीक है। ये तेज़ी बनी थी, लगभग स्टॉक जो था वो 23 रुपये से लेकर 32-33 रुपये तक इसने मूव दिखाई थी। 40% का मूव दिखाया था, और यही कारण था कि मैंने आप लोगों को कहा भी था, जो लोग रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वह जान रहे हैं कि मैंने आप लोगों को कहा था 30-31 रुपये के आसपास कहा था कि आप प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि जब तक ये खबर है HDFC वाली, उस खबर के बेसिस पर स्टॉक के अंदर मूवमेंट है, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी, क्योंकि काफ़ी समय से 3 साल 4 साल 5 साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रॉफिट बुक करने का, और वही होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्टॉक जो है फिलहाल वीक है, जिस कारण से कोई अगर निगेटिव न्यूज़ आती है या फिर मार्केट के अंदर गिरावट होती है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वह यस बैंक के ऊपर देखने को मिलता है। जो भी स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, ऐसी मार्केट में उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर होता है, और यस बैंक भी उन्हीं में से एक है। यहाँ पर आप देखो, अच्छी खबर क्या निकल कर आ रही है। अच्छी खबर यही है कि स्टॉक के अंदर ज़्यादा गिरावट, बड़ी गिरावट इस लेवल से होना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि अपने एक सपोर्ट पे स्टॉक आ चुका है, और चांसेस कम है कि यहाँ से अब गिरावट नीचे की ओर होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, यदि हम इसके सपोर्ट की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर आकर इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो, इस रेंज में काफ़ी दिन इसने गुजारा है, कंसोलिडेट किया है इस रेंज के अंदर, तो फिर से स्टॉक जो है वो 25 रुपये, 25.5 रुपये पर आई हुई है। तो चांसेस कम है कि अब यहाँ से नीचे की ओर हमें गिरावट, नीचे की ओर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। हालांकि 20 डेज के जो मूविंग एवरेजेस हैं उसको आज इसने ज़रूर काटा है, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसको यह फिर से अटेंड कर लेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी। यदि 20 डेज़ के नीचे क्लोजिंग रहती है, कंटिन्यू रहती है, फिर गिरावट हो सकती है, लेकिन उसकी, जैसा कि अभी मैं आपको बताया, कि उसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि जो गिरावट हुई है ओवरऑल मार्केट में वीकनेस थी, सेंटिमेंट्स खराब थे, जिस कारण से जो है यस बैंक और बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन गिरावट ज़्यादा अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने क्रूशियल सपोर्ट पर यहाँ आ चुका, और यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन कंडीशंस क्या है कि मार्केट रिकवर होनी चाहिए। मार्केट जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, पावर सेक्टर वगैरह, इसमें रिकवरी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तेज़ी आनी चाहिए। देखो, यहाँ पे हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 4-5 दिनों से जरूर यहाँ पर हमें मूवमेंट ऊपर की ओर नजर आ रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है बिल्कुल। आप देखो, कैंडल जो है वीक, आप देख सकते हो कि बिल्कुल छोटी छोटी वीक बन रही है, छोटी छोटी वीक बन रही है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है मूवमेंट के अंदर, और आज तो गिरावट हो ही गई, ठीक है। तो जब तक एक सॉलिड इस तरह की कैंडल्स नहीं बनती है, जब तक एक स्ट्रेंथ जो है मार्केट में नहीं आता है, तब तक यस बैंक के अंदर एक ऊपर की ओर मूवमेंट होने की संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। यहाँ देखिए, कल एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्वेस्टर्स मीट होने वाली है, और उसका जो भी आउटकम होगा उसको आप लोग साथ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इंटीमेशन जो दिया गया था इन्वेस्टर्स मीट का 16 फरवरी को, वही अपडेट है। अभी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आया नहीं है कि मीटिंग्स में क्या कुछ डिस्कशन हुए हैं, क्या कुछ मीटिंग्स में निकल कर आया है। तो जैसे ही यहाँ पर कुछ अपडेट निकल कर आता है, उसको फर्दर हम आप लोग तक अपडेट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज की यदि हम बात करें, तो आप देख सकते हैं 43 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से कि 14.5 करोड़ के शेयर्स डिलीवरी में उठाए गए हैं। 33.35% के शेयर जो है डिलीवरी में उठाए गए हैं। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे जो है सपोर्ट पर आ रहा है, जैसे जैसे एक बढ़िया, मतलब कि जो भी आपने देखा कि एक स्विंग हाई था, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से ये इस लेवल पर आ चुका है, जो कि पिछला एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है।
ठीक है, इस लेवल पर आ चुका है। तो यहाँ इस लेवल पर जो है दबाकर माल उठाया जा रहा है और उसका प्रूफ आप यहाँ से देख सकते हैं। 33.5% की जो है डिलीवरी उठाई गई है। तो अभी भी लोगों को विश्वास है कि स्टॉक जो है यहाँ से एक सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा और मुझे भी लगता है कि अगर मार्केट स्टेबल हो जाता है तो येस बैंक के अंदर फिर से एक अच्छी खासी तेजी इन लेवल से आ सकती है। इन लेवल से नीचे की ओर गिरावट होने की संभावनाएं कम बनी हुई हैं। यहाँ पर यदि हम इसके टारगेट्स की बात करें तो देख सकते हैं टारगेट देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं और टारगेट्स भी यह आपके सामने है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो अपडेट निकल कर आई है हिंदुस्तान के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 पर जाएगा यह शेयर। लगातार 4 दिन से गिर रहा था शेयर। विदेशी निवेशक के पास है 30 करोड़ के शेयर्स। और ये अपडेट ऐसी बात नहीं है कि पहले की अपडेट है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आज की अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं येस बैंक के शेयर आज यानी कि बुधवार को 4.5% गिरे। ठीक है, गिरे हैं, मतलब आज की बात हो रही है तो पुरानी खबर है नहीं। यहाँ पर देखिए कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं क्या कुछ कह रहे हैं उस पर भी नज़र डालते हैं। इससे पहले मॉर्गन स्टैनली ने जो है अच्छी खासी हिस्सेदारी ली हुई है, 1.3% की हिस्सेदारी। 1057 करोड़ के शेयर्स जो हैं बेचे भी गए हैं और खरीदे भी गए हैं। ठीक है, 30 करोड़ शेयर मॉर्गन स्टैनली ने ली है। 1.06% की हिस्सेदारी 27 रुपये प्रति शेयर पर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक भाई ने कमेंट किया था कि HDFC ने 27 रुपये पर लिया है तो फिर पता नहीं क्यों स्टॉक नीचे गिर रहा है। तो देखिए HDFC ने 27 रुपये पर अभी लिया नहीं है। उन्होंने जो ऑफर मतलब कि जो इंटरेस्ट दिखाया था RBI ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया और समय 1 साल का दिया है कि इसके अंदर आपको 9.5% हिस्सेदारी लेनी है। अभी लिया किसी ने नहीं है, केवल लिया किसने है तो मॉर्गन स्टैनली ने लिया है 27.1 मतलब 27.10 रुपये पर मॉर्गन स्टैनली ने 30 करोड़ शेयर्स खरीदे हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ है। HDFC ने नहीं लिए हैं तो इसलिए अभी आप मिसकंसेप्शन नहीं रखें। 1 साल का अभी समय है, 1 साल के अंदर यदि नहीं लेती है तो ये जो है कैंसल आउट भी हो जाएगा। ये बात सारा कुछ दिया गया था, जो भी उसमें नोटिफिकेशन निकल कर आया था उसमें बताया गया था। यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज की क्या राय है तो KP क्या है भाई, ALKP सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी और डेरिवेटिव विश्लेषक कुणाल शाह ने कहा है कि 27 रुपये के समर्थन स्तर से ऊपर बने रहने से संभावित रूप से 35 से 38 रुपये के टारगेट के साथ और तेजी आ सकती है। ठीक है, तो कुणाल शाह का यहाँ पर तो कहना है कि भाई 27 रुपये के सपोर्ट को तोड़ना नहीं होगा, लेकिन आज तो इसने तोड़ दिया, 25.5 रुपये पर आ गया है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि ये 35 से 38 रुपये तक मूव कर सकता है, लेकिन फिर से मुझे जहाँ तक लगता है कि अपने ये लेवल को अचीव कर लेगा। 27 रुपये पर बड़ी खरीदारी हुई है तो उस लेवल के आसपास से अटेंड कर सकता है। ठीक है, आने वाले समय में 27 रुपये पर फिर से स्टॉक आ जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि कितनी आगे की ओर मूवमेंट स्टॉक के अंदर बनती है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।